21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप तथा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। जो इन तीनों मार्गों को त्याग कर चंचल इंद्रियों के द्वारा तुच्छ भोगों को भोगते रहते हैं, वे सदा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है तथा इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। प्रकृति की दृष्टि में सभी वस्तु समान हैं। किसी को उस वस्तु को करना गुण है तथा किसी को उस वस्तु को करना दोष है। यह सब अधिकार के अनुसार ही गुण दोषों का निरूपण वेदों में किया गया है। इन गुण दोषों तथा शुभ अशुभ विधानों के निरूपण करने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य उन गुण दोषों के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझकर करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर ले, उनके द्वारा धर्म करे तथा समाज की व्यवस्था ठीक रूप से चला सके। इससे दूसरा लाभ यह है कि अपनी वासनाओं को जागृत करने वाले कर्मों के जाल में न फंसे और शास्त्रानुकूल कर्मों को करके अपने मन को वश में कर सके और अपने को नियंत्रित रखे। इन सब आचार विचारों का प्रतिपादन मनु आदि के द्वारा मैंने ही उन पुरुषों के लिए किया है जो कर्म कांडी तथा धर्म के लिए ही कर्म करना उत्तम समझते हैं। ये पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि तक सभी प्राणियों के शरीरों के बनाने वाले हैं। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, इसलिए ये सब शरीरों के लिए समान हैं। सबकी आत्मा भी एक होने से सबके लिए समान है। हे प्रिय उद्धव, सब शरीरों के लिए 5 भूत समान नाम होने पर भी वेदों ने वर्णाश्रम के अनुसार इनके अलग अलग रूप तथा नाम इस कारण बना दिए हैं कि अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने वाली प्रवृत्ति को नियंत्रित तथा संकुचित करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त देश, काल, फल, कारण, अधिकारी तथा अन्य आदि वस्तुओं में भी मेरे गुण द्वारा गुण दोषों का निरूपण किया गया है। यह सब कुछ इस कारण से किया गया है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति अभिमानवश उच्छृंखल न हो तथा मर्यादा का नाश न हो पाए। नियम व आचार धनी व कंगाल दोनों से निभ सकता है। सामर्थ्यवान मलमूत्र करने के उपरांत दूसरी धोती पहन ले और कंगाल मनुष्य जिसके पास दूसरा वस्त्र न हो वह गीली धोती पहनकर अपना नियम रखे। सूखा अन्न हवा लगने से पवित्र रहता है, वह चांडाल के छूने से अशुद्ध नहीं होता है। सूती कपड़ा धोने से पवित्र होता है। रेशमी वस्त्र को जब तक पहनकर दिशा फिरने न जाए और भोजन करते समय वह सूतक में न पहने तब तक शुद्ध रहता है, उसे धोने का प्रयोजन नहीं होता। तांबे व पीतल का बर्तन खटाई व राख से मांजने, चांदी का धोने और सोने का हवा लगने से पवित्र हो जाता है। कदाचित किसी बर्तन या कपड़े में मलमूत्र लग जाए तो जब तक उसकी दुर्गंध व रंग न छूटे तब तक वह पवित्र नहीं होता। मनुष्य का शरीर प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण व होम करने से शुद्ध रहता है। ज्ञानी मनुष्यों को सब वस्तु ठाकुर को भोग लगाकर भोजन करनी चाहिए। बिना भोग लगाए कोई वस्तु खाना अपने मांस के बराबर होता है। मनुष्य को भोजन बनाते समय अपना नाम लेना उचित नहीं है। यह बात कहनी चाहिए कि ठाकुर जी के भोग लगाने के वास्ते रसोई तैयार करो। इस तरह का अभ्यास रखने से सब पापों की जड़ अहंकार छूट जाता है। अज्ञान बालक को नियम व आचार रखना उचित नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तक कुछ पाप व पुण्य किसी बात का उसे नहीं लगता। 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक कुछ हत्या आदि हो जाए तो उसका प्रायश्चित पिता को करना चाहिए। उसके उपरांत जो कुछ पाप करे तो उसका प्रायश्चित आप करना उचित है। विपत्ति पड़ने से कोई अधर्म करके भी अपना पेट पाले तो दोष नहीं लगता। सामर्थ्य रखकर धर्म छोड़ देने में पाप होता है।
जिस तरह सब धर्मों का विचार करना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उत्तम वर्ण को उचित है, उसी नीच जाति के वास्ते कुछ आचार विचार नहीं रहता। उसी तरह कोठे पर सोने वाले मनुष्यों को नीचे गिरने का डर है, पृथ्वी पर सोने वाला गिरने से नहीं डरता। इसलिए जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक अपने को अधर्म करने से बचाए रखें। जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके लिए अच्छा होगा। संसारी चाह सब दुख की जड़ है। सबको छोड़ देने वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस तरह संसार में चाहना सबको दुख देती है, उसी तरह स्वर्ग में भी 3 वस्तुएं दुख देने वाली हैं। दूसरों को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर ढा करना, दूसरे अपने बराबर बैठने वालों से विरोध करना, तीसरे नीचे बैठने वालों को अभिमान की राह छोटा समझना दुख देने वाला है। इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा न रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख व स्वर्ग की चाह न रखकर हरि चरणों में ध्यान लगाए रहता है, वह महाप्रलय तक मेरे साथ वैकुंठ में सुख भोग कर दूसरा जन्म नहीं पाता। हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर एक बेर भी सच्चे मन से मेरा स्मरण में ध्यान करते हैं, वे मुझको कभी नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि शास्त्र अनुसार अपना धर्म रखकर मेरे चरणों में प्रीति लगाए रखे। हर एक का इससे निरूपण किया गया है कि मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उन नियमों के आधार पर चलकर मर्यादा को भंग न कर सकें। 22वां अध्याय, तत्वों की संख्या तथा पुरुष प्रकृति विवेचन। उद्धव जी बोले, हे प्रभु, ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बतलाई है। किसी ने 26 तत्व बतलाए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व, कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बताते हैं, कोई 4 तथा 11 तत्व बताते हैं, तो कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व हैं तथा किसी के मत से 13 तत्व हैं। किंतु अपने 9, 11, 5 तथा 3 कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया गया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अर्थ से बताई जाती हैं, कृपा कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, ऋषियों ने तत्वों के विषय में जो कुछ भी कहा वह ठीक है, क्योंकि हर एक तत्व एक दूसरे के अंतर्भूत है। जैसा तुम कह रहे हो वह ठीक नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वही सत्य है। मेरी माया व्यापने से योगियों और ऋषियों को भी अनेक राह दिखाई देती है। जब तक वे मेरे भेद को नहीं पहुंचते तब तक उनका मन एक बात पर स्थिर नहीं रहता। जब तक मेरी माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं, तब तक संसार की रचना होती है। इन तीनों के घटने बढ़ने से जगत की उत्पत्ति होती है। जिसने ज्ञान की राह मुझे पहचाना, उसके मन से सब भेद छूट जाता है। पहला, हे प्यारे उद्धव, जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 26 स्वीकार करते हैं, वे प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्वों को संख्या मानकर 25वां तत्व पुरुष, आत्मा तथा 26वां तत्व ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार 26 तत्व हुए। जो तत्वों की संख्या 25 मानते हैं, वे प्रकृति कार्य कारण रूप 24 तत्वों को मानकर 25वां तत्व आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। ज्ञान के विषय में कुछ तत्ववेत्ता यह कहते हैं कि ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होने के कारण भगवत तत्व में ही सम्मिलित है, किंतु यह बात नहीं है। ज्ञान प्रकृति का ही तत्वमय रूप है, ईश्वर का नहीं। तीनों गुणों का मिलाप ही प्रकृति कहलाता है। इसलिए सतो, रज, तम आदि तीनों गुण आत्मा के नहीं है, प्रकृति के ही उत्पत्ति करता है। इन्हीं गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण है। सत्व गुण का नाम ज्ञान, रजोगुण का नाम कर्म तथा तमोगुण का नाम ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान, अज्ञान तथा कर्म बंधन ये तीनों प्रकृति के ही अंतर्गत हैं। यदि प्रकृति में एक क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल को तथा उस प्रकृति के शुभ हुए रूप को दूसरा तत्व मानते हैं, तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्व, रज, तम गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला
काल ईश्वर है तथा प्रकृति का शुद्ध रूप महतत्व है। इस तरह से तत्वों का 26 और 25 दोनों संख्याएं ठीक ही मानी गई हैं। हे उद्धव जी, यदि तीनों गुण को प्रकृति से अलग मानते हैं तो प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, एक ईश्वर तथा 3 गुण, इस प्रकार के तत्वों की संख्या 28 हो जाती है। वे 28 तत्व इस प्रकार हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, ये 9 तत्व हुए। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका तथा जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हुई तथा मन, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हुई। तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 हुए। सत्व, रज, तम 3 गुण हुए। इस प्रकार सब तत्व मिलाकर तत्वों की संख्या 28 हुई। कर्मेंद्रियों के विषय तत्वों में नहीं माने जाते हैं। सृष्टि के आदि में 11 इंद्रियां तथा 5 भूत कार्य रूप में और उससे उत्पन्न होने वाला यह तत्व आदि कारण के रूप में प्रकृति रहती है। वे ही प्रकृति के कार्य तथा कारण दोनों रूप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होते रहते हैं। परमात्मा तो प्रकृति और उसकी बदलने वाली अवस्थाओं को केवल देखता रहता है और उनका साक्षी मात्र है। यह मैं तत्व आदि सभी कारण तत्व उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके स्वयं विकृति होते रहते हैं और प्रकृति का सहारा लेकर एक दूसरे के मेल से इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। चौथा है उद्धव जी, जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, पंचभूत, 6वां जीव तथा 7वां परमात्मा, इस प्रकार 7 तत्व मानते हैं। 5वां 6 तत्व मानने वाले तत्ववेत्ता मानते हैं कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत तथा दृढ़ परम पुरुष परमात्मा। वे देह, इंद्रियां तथा प्राण आदि को पंचभूतों में ही सम्मिलित मानते हैं। इसलिए केवल परम पुरुष परमात्मा 6वां तत्व है। इस प्रकार उनके मत से 6 तत्व हुए। जीवात्मा और परमात्मा को एक तत्व मानते हैं। उनके मत से परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में तथा शरीर आदि को पंचभूतों में मिला देते हैं। 6वां जो तत्ववेत्ता 4 तत्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं तथा संपूर्ण जगत को आत्मा, तेज, जल तथा पृथ्वी से ही उत्पन्न कहते हैं। 7वां जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार कहते हैं: 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन मात्राएं, 1 मन तथा 1 आत्मा, इस प्रकार 17 तत्व स्वीकार करते हैं। 8वां जो तत्वों की संख्या 16 स्वीकार करते हैं, वे केवल इतना भेद मानते हैं कि आत्मा में मन को मिला देते हैं, अर्थात आत्मा और मन को एक मानते हैं। इस प्रकार 16 तत्वों का निरूपण करते हैं। 9वां 10वां जो तत्ववेत्ता 11 तत्व मानते हैं, वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 आत्मा को स्वीकार करते हैं। 11वां जो तत्ववेत्ता 9 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, 1 मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा तत्व को स्वीकार करते हैं। हे प्यारे उद्धव, ये सभी तत्ववेत्ता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वों की संख्या स्वीकार करते हैं। उन तत्व ज्ञानियों के लिए वह सब ठीक ही है। उद्धव जी बोले: हे श्याम सुंदर, यह प्रकृति तथा पुरुष दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, किंतु फिर भी परस्पर ऐसे घुले मिले हैं कि उनमें कोई भेद नहीं मालूम पड़ता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों अभिन्न से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी भिन्नता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? मेरी शंका को आप अवश्य दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले: हे उद्धव, प्रकृति तथा पुरुष और शरीर तथा आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है, क्योंकि प्रकृति विकारवान होने से नाशवान है।
इसमें जन्म मरण तथा वृद्धि ह्रास आदि होते रहते हैं, क्योंकि यह गुणों के क्षोभ से ही बनी हुई है। गुणों के घटने बढ़ने से यह भी घटती बढ़ती तथा नाश होती रहती है। किंतु पुरुष ऐसा नहीं है, न उसका जन्म मरण है और न उसका घटना बढ़ना है। इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांटते हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय को लेते हैं। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्र गोलक का अध्यात्म है, अर्थात कारण है उसका विषय रूप देखना। अधिभूत अर्थात कार्य है नेत्र गोलक प्रकाश रूप से। सूर्य देवताधिदेव अर्थात करता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी नेत्र देख सकते हैं। इसी भांति ये तीनों कारण, कार्य तथा कर्ता, एक दूसरे से मिले हुए हैं, किंतु आकाश में स्थिर रहने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश तथा स्वतः सिद्ध है। इसी भांति आत्मा भी उपरोक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी तथा उनके परे है। उसी आत्मा के द्वारा सबका प्रकाश होता है, सब प्रकाशित होते हैं। जिस भांति नेत्रों के 3 भेद कहे हैं, उसी प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियां तथा मन के 3 भेद हैं। जैसे त्वचा के त्वचा, स्पर्श तथा वायु, श्रवण के श्रवण, शब्द तथा दिशा, जीवा की जीवा, रस तथा वरुण, नासिका के नासिका, गंध तथा शून्य कुमार, चित्त के चित्त, चिंतन का विषय तथा वासुदेव, मन के मन, मन का विषय तथा चंद्रमा, अहंकार के अहंकार, अहंकार का विषय तथा रुद्र, बुद्धि के बुद्धि, समझने का विषय तथा ब्रह्मा। ये सभी 3 तत्व कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में रहते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से मैं तत्व और मैं तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। यह अहंकार ही अज्ञान तथा अनेक प्रकार की सृष्टि रचने का कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण सब पदार्थों से अलग है। सगुण, निर्गुण, अस्ति नास्ति, सत्य मिथ्या आदि जितने भी वाद विवाद हैं, ये बस न समझने के भेद हैं। उद्धव जी बोले, हे भगवान, यह व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यह कर्ता होते हुए भी कर्म करता है। जो नित्य है वह भी जन्म मरण में पड़ता है। इसको मुझे समझा कर कहिए, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, ही उद्धव, यह मन, कर्म, संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग भोगने के लिए उस मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी को लिंग शरीर कहते हैं। यह शरीर आत्मा के साथ सदा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। वह आत्मा इस लिंग शरीर से ही पृथक है। जब वह अहंकारवश लिंग शरीर को ही अपना समझ लेता है, तब वह भी आता जाता रहता है। मन शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। वह अनेकों कर्म करता रहता है और सदा उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है। किन्हीं कर्मों को त्यागता तथा किन्हीं को करता है। जब वह इन विषयों में इतना लीन हो जाता है, तब जीव को पहली स्मृति बिल्कुल नहीं रहती है। वह उन विषयों में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है और वह अपने को बिल्कुल भूल जाता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार एक शरीर को बिल्कुल भूल जाने का नाम मृत्यु है, उसी प्रकार किसी शरीर में मन ही मन प्रविष्ट कर जाने का नाम जन्म है। उसी को जीव का जन्म कहते हैं। वास्तव में जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती और मनुष्य स्वप्न में अपने पूर्व शरीर को बिल्कुल भूल जाता है, उसी प्रकार जीव भी जब अपने शरीर की गाढ़ स्मृति भूल जाता है तो उसे मृत्यु तथा तब घनिष्ठ तल्लीनता से दूसरे शरीर की स्मृति करता है। उसे ही जन्म कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव की स्वप्न की अवस्था को मृत्यु तथा जागृत अवस्था को ही जन्म कहते हैं। इसी भांति समस्त प्राणियों की अवस्था कालांतर के भेद से निरंतर बदलती रहती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृत्ति, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं।
जीव की कभी यह अवस्थाएं नहीं होती, किंतु जीव अज्ञानवश गुणों के प्रभाव से इन अवस्थाओं को अपनी मानकर इस संसार में भटकने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उन्हें भी छोड़ देता है। यह जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकृति तथा शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते। वे विषय भोगों में मोहित रहते हैं, इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। उद्धव ने यह सब ज्ञान सुनकर विनय किया, हे महाप्रभु, बहुत कठिन है कि गाली व कठोर वचन सुनकर क्षमा कर दिया जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, तुम सच कहते हो। तीर व तलवार के घाव मलहम लगने से अच्छे हो जाते हैं, पर कठोर बात कहने से जो घाव कलेजे में पड़ जाता है वह किसी तरह नहीं मिटता। ये सब बातें मन के कारण होती है। जिसने अपने मन व अहंकार को वश में कर लिया, उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा देखता है और सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझता है। जो लोग अपने मन और इंद्रियों के वश में हो रहे हैं, उनको दुर्वचन कहने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस बात का एक इतिहास तुमसे कहते हैं, मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह बड़ा कृपण तथा लोभी था। उसने कभी जाति, बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की तो बात दूर रही, मीठे वचन से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति को न तो वह स्वयं भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस व्यवहार से स्त्री पुत्र, भाई बंधु, नौकर चाकर सभी दुखी थे। वह यक्षों की भांति केवल धन की रखवाली किए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गया। उसके धन नष्ट होने पर उसके सगे संबंधियों ने उसको त्याग दिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख और चिंता हुई। अपने स्त्री पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर उस धनहीन ब्राह्मण को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय, मुझ समान दुष्ट कौन होगा, जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न भोग ही भोगे। यह सच है कि कृपण मनुष्य को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वांग शरीर को भद्दा कर देता है, उसी प्रकार लोभ शुद्ध यश तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे बढ़ाने, रखने तथा खर्च करने आदि में ही निरंतर चिंतित रहता है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन जाता रहा। जिस द्रव्य में इतने अवगुण भरे हैं, उसे पाकर शुभ कर्म में खर्च कर डालना चाहिए। द्रव्य इकट्ठा करने से दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। 4 दिन के जीने में माया रूपी द्रव्य व स्त्री के वास्ते बहुत मनुष्यों से शत्रुता करनी उचित नहीं है। जो लोग भरतखंड में मनुष्य तनु पाकर द्रव्य, स्त्री और पुत्रों के प्रेम में फंसकर नष्ट होते हैं, उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और उन्हें बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। देवता लोग यह इच्छा रखते हैं कि भरतखंड में हमारा जन्म मनुष्यों के तनु में होता तो उस शरीर से जितनी बड़ी पदवी को चाहते हैं पहुंच पाते। अब बुढ़ापा आने और इंद्रियों की सामर्थ्य घटने से मैं कुछ शुभ कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अब जितने दिन मेरे जीने में हैं, उतने रोज अपने आत्मा को कुछ दुख देकर परमेश्वर के स्मरण में ध्यान में मग्न रहूं। इसी प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन, इंद्रियां तथा प्राणों को वश में करके स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। यह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अत्यंत बूढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते ही उसे मारने, पीटने तथा तंग करने लगते थे।
कोई उसका डंडा छीन ले जाता था तो कोई कमंडल, कोई भिक्षा पात्र छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला, लंगोटी, काथरी आदि ही लेकर भाग जाता और उसे दिखा दिखाकर चिढ़ाने लगते थे। जब वह मधुकरी मांग कर लाता और भोजन के लिए वह नदी किनारे बैठता था, तब वे दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन ले जाते थे, उसी पर पेशाब कर देते तथा थूक देते थे। किंतु वह अवधूत प्रारब्ध का भोग समझकर उनसे कुछ नहीं कहता और मौन रहकर सब सह लेता था। तब वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख तथा दुख का कारण ये मनुष्य है, न देवता है और न मेरा शरीर और न यह ग्रह आदि है। इन दुखों का कारण वेद की श्रुतियां तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ ही साथ उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए हैं। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरने लगा। वह मौनी अवधूत मन ही मन यह गीत गाता था, इस जगत में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, वह तो केवल चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु दुख सुख सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को मुझ में तन्मय करके और मन को वश में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का यही तत्व है। वह भिक्षुक यदि गीत गाता था, गीत क्या था? ब्रह्म ज्ञान ही था। जो इसे सुनता तथा स्वीकार करता है वह दुख साथ सुखों में कभी नहीं फंसता और उन्हें अनायास ही पार कर जाता है। 24वां अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का उपदेश देता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने इसका निश्चय किया है कि जीव जब इस सांख्य योग को भली प्रकार जान लेता है तब उसकी भेद बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा भेद रहित ब्रह्मा ही था, यही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दृष्टा अर्थात पुरुष दृश्य अर्थात प्रकृति का कोई भेद न था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ऐसा ही विचार रहा। विवेकी तथा भेद बुद्धि शून्य मनुष्य का ब्रह्मा के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मा अद्वितीय सत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्मा ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबिंबित होने वाला जीव के रूप में दो भेदों में बट गया, एक दृष्टि अर्थात प्रकृति और दूसरा दृष्टा अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष कहलाने लगा। हे प्यारे उद्धव, जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को शोभित किया और उससे सत रज तथा तम 3 गुण उत्पन्न किए। उन तीनों गुणों से शक्ति प्रधान सूत्र ज्ञान शक्ति प्रधान में तत्व उत्पन्न हुआ। वे दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। जब मैं तत्व में विकार उत्पन्न हुआ तब अहंकार की सृष्टि हुई। वह अहंकार भी सात्विक राजस तथा तामस 3 प्रकार का है जो जीवों को मोह में डालता रहता है। अहंकार से 5 तन्मात्रा इंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई तथा तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और पंचभूत उत्पन्न हुए। ये सब पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गए तथा इनसे ब्राह्मण रूप एक अंड की उत्पत्ति हुई। यह अंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्रह्मांड रूप अंड जल में स्थिर हो गया, तब मैं इसमें नारायण रूप से विराजमान हुआ। नार यानी जल तथा अयन यानी स्थान। मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की तथा मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू अर्थात पृथ्वी, भू अर्थात अंतरिक्ष, स्वह अर्थात स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों की रचना की। मनुष्य राक्षस आदि के लिए पृथ्वीलोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के निवास स्थान के लिए स्वर्गलोक निश्चय किया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, जनलोक तथा तपलोक हैं, जिनमें सिद्ध लोग निवास करते हैं। इनसे ऊपर सत्यलोक है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं।
इन लोकों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की सृष्टि की गई है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाबल तथा पाताल, इन लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त करते हैं। योग, तपस्या तथा संन्यास के द्वारा ऊपर के 4 लोकों को भोगते हैं। 25वां अध्याय तीनों सत्व, रज, तम गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुणों का अलग अलग प्रकाश होता है। उन गुणों के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से कैसा स्वभाव हो जाता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सत्व गुण के उदय होने से शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय तथा सरलता आदि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के उत्पन्न होने पर चित्त की वृत्तियां इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ, धन की इच्छा, विषय भोग, कामना, प्रशंसा में प्रेम, हास्य प्राकर्म, हठ पूर्वक उद्योग, युद्ध आदि के लिए मदजनित उत्साह आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तमोगुण के उत्पन्न होने पर क्रोध, लोभ, कृपणता, मिथ्या भाषण, हिंसा, कलह, शोक, मोह, निद्रा, पाखंड, श्रम, विषाद, दीनता, आशा, भय, अकर्मण्यता आदि चित्त की वृत्तियों उत्पन्न हो जाते हैं। तीनों गुणों के मिश्रण से ही चित्त के चौथे प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें मैं मेरेपन का भाव विशेष उत्पन्न हो जाता है। मैं हूँ, यह मेरा है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस प्रकार का भाव तीनों गुणों के मिश्रण होने पर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थों में लीन रहता है, तब सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन मिलता है। जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, गृहस्थ आदि स्वधर्मों में अधिक प्रीति करता है, तो उसे तीनों गुणों का मिश्रण समझना चाहिए। मानसिक शांति तथा स्वधर्म में रत रहना, ईश्वर भक्ति करना आदि सतोगुण पुरुष के लक्षण हैं। सकाम भाव से काम करना रजोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। क्रोध, हिंसा तमोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। पुरुष हो अथवा स्त्री जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करते हैं, वे सतोगुणी हैं। जो सकाम भाव से मेरी पूजा करते हैं, वे रजोगुणी हैं। शत्रु भाव से पूजा करते हैं, वे तमोगुणी हैं। इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल जीव का संबंध इन गुणों से है। वह जीव इन गुणों के कारण ही शरीर आदि में आसक्ति रखने के कारण बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इन 3 अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों की भी 3 अवस्था हैं। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण के प्रभाव से स्वप्न अवस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्ति अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था तीनों में ही एक सी रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्म तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तथा तमोगुण से कीटक, पक्षी, वृक्ष आदि अधोगति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जिस गुण की अधिकता होती है, प्राणी उसी गति का अधिकारी होता है। यदि उस समय सत्व गुण की अधिकता होती है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। रजोगुण की अधिकता से मनुष्य योनि प्राप्त होती है तथा तमोगुण की अधिकता से नरक प्राप्त होता है। जो प्राणी मृत्यु के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करके मरता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। 26वां अध्याय पुरुरवा के वैराग्य का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे उद्धव, केवल मनुष्य शरीर ही मुझे प्राप्त करने का मुख्य साधन है।
इसी शरीर से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य व्यर्थ में ही इसे गंवा देता है और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता है, उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना वृथा है और वह इस अनमोल सुअवसर को व्यर्थ में ही अपने हाथ से खोकर फिर अधोगतियों में चक्कर काटने लगता है। मैं मनुष्य के अंतःकरण में ही विराजमान रहता हूँ। मैं कहीं दूर नहीं हूँ। जीवों की सभी योनियों तथा गतियां त्रिगुणमयी हैं। ये तीनों गुण भी वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जादू के खिलौने की भांति मेरी माया है। ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मनुष्य इनके बीच में रहने पर भी उन गुणों के द्वारा उत्पन्न कर्मों में बंधता नहीं है। मनुष्यों को यह चाहिए कि विषयी मनुष्यों का संग न करे। वे तो स्वयं ही अंधे हैं। उन अंधों का सहारा लेकर वह स्वयं भी अंधा हो जाता है। हे उद्धव, मैं तुम्हें सम्राट पुरुरवा का इतिहास सुनाता हूँ। वह बड़ा यशस्वी और वीर राजा था, किंतु उर्वशी के संग से उसका चित्त भोगों में इतना तल्लीन हो गया कि जीवन भर उसकी विरह में रोता रहा। उसे अपने जीवन के वर्षों का पता भी न चला। उसका चित्त उर्वशी में इतना तन्मय हो गया कि जब वह उसको त्याग कर जाने लगी, तब वह नंग धड़ंग पागल की भांति व्याकुल होकर उसके पीछे दौड़ने लगा। किंतु उर्वशी उसे त्याग कर चली गई। जब उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होने पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह अपने विषय जीवन पर लज्जित होकर बहुत पछताया। उस समय उसके विषक्त हृदय से जो उद्गार निकले, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा बोला, हाय हाय, मुझसे बढ़कर और कौन मूर्ख होगा। मैंने काम वासना में फंसकर अपने चित्त को कलुषित कर दिया। मैंने उर्वशी के कंठ में बाँह डालकर अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। मैं उस अप्सरा के चक्कर में पड़कर लुट गया। मैं उसके मोह में ऐसा फंस गया कि मुझे यह भी पता न चला कि जीवन के दिन रात कब समाप्त हो गए। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बड़े बड़े वीर पुरुष मेरे चरणों में सिर नवाते हैं, किंतु मैं उसे एक स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं गधे की भांति दुलत्तियां खाकर भी उस स्त्री के पीछे पीछे नंग धड़ंग दौड़ता ही रहा। मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ। यह बिल्कुल सत्य है कि जिसको स्त्री ने अपने वश में कर लिया है, उसकी वीरता, शूरता तथा विद्या व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, पुरुरवा ने ऐसा समझकर उर्वशी को त्याग दिया। ज्ञान के प्रकाश से उसका मोह नष्ट हो गया। उसको वैराग्य से शांति प्राप्त हो गई। इसी भांति समझदार मनुष्य को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग में न पड़कर अच्छे पुरुष का साथ करे।